बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक सवाल ज़द-ए-आम है और वो सवाल ये है कि इलेक्शंस कब होंगे। हर कोई इलेक्शंस के हवाले से परेशान भी हैं और बेचैन भी हैं। सवालात भी बहुत हैं और इसके साथ साथ खदशात भी बहुत हैं। एक तरफ इमरान खान असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शेख रशीद तारीख पर तारीख दे रहे हैं। आज शेख रशीद अहमद ने बहुत बड़ी खबर दी है और वो खबर इलेक्शंस के हवाले से है। वैसे तो शेख रशीद साहब जो है पेशन गोइयों के हवाले से बहुत ही ज्यादा मशहूर भी हैं और मारूफ भी हैं। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई तारीख देते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर जो तारीख दी है वो इलेक्शंस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। और ये भी जो मुख्तलिफ हलकों में ये बात चल रही है कि इमरान खान के कहने पर परवेज इलाही जो है वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, इस हवाले से भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। वन बाय वन करके मैं आपके सामने रखूंगा कि शेख रशीद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शंस के हवाले से और दूसरी तरफ परवेज इलाही के हवाले से क्या कहा था। कल हमने आपको बताया था कि परवेज इलाही के 6 MPs ऐसे हैं जिनको ये डायरेक्शन दी गई है कि अगर इमरान खान वाकई असेंबलियां तोड़ेंगे तो आप लोगों ने परवेज जो काफ लीग के 6 MPs हैं वो दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं, यानी वो PDM के पल्ले में जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर परवेज इलाही इमरान खान के सामने जाकर कहेंगे कि देखिए अब तो मेरे मेंबरान नहीं मान रहे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप असेंबलियां तोड़ रहे हैं तो वहां पर वो जा रहे हैं तो आप कैसे वो कर सकते हैं। तो लिहाजा परवेज इलाही कोई ना कोई ऐसी गेम डालकर इमरान खान को डिच करा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि परवेज इलाही जो है वो इमरान खान को किसी भी तरीके से कोई धोखा नहीं दे सकते। अलबत्ता कुछ इख्तिलाफात उनके जरूर है और वो इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ चुके हैं। परवेज इलाही और उनकी टीम जो है वो बाकायदा तौर पर बिल्कुल कह चुकी है मीडिया के सामने भी कि हम इस हक में नहीं है कि असेंबली को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। ये इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी नुकसानदेह है। और उनका बुनियादी नुक्ता यही है कि अगर असेंबलियां तोड़ दी जाएगी तो इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, यानी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी तो पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत है तो इनको तहफ्फुज हासिल है, बाद में ये भी नहीं रहेगा। जबकि शेख रशीद ने यह कहा कि इमरान खान जो फैसला करेंगे परवेज इलाही जो है वो मनोवन इसको तस्लीम करेंगे, ना सिर्फ तस्लीम करेंगे बल्कि उस पर अमल दरामद करेंगे, यानी उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। जबकि हमारे जो अपने जराए हैं उनके मुताबिक ये है कि परवेज इलाही साहब जो है वो अपने 6 MPs को जिस तरीके से डायरेक्शन देंगे वो उसी तरफ जाएंगे। इलेक्शंस के हवाले से शेख रशीद साहब ने जो पेशन गोई दी है उन्होंने कहा कि 15 से 30 दिसंबर तक के जो डेट्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें एक तो असेंबलियां तहलील करने की जो उसूली फैसला है वो भी हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के जो अपने मेंबरान हैं उनको भी ये हिदायत जारी कर दी है कि वो अपने अपने हलकों में इलेक्शंस की तैयारियां शुरू कर दे। और अब इस सवाल बहरहाल यही है कि PDM से या उनके रहनुमाओं से अगर पूछते हैं तो वो ये कहते नजर आते हैं कि न सिर्फ ये टर्म पूरे करेंगे बल्कि अगर मुमकिन हुआ और पाकिस्तान के हालात इस नहज पर हुए तो हम हो सकता है कि आगे असेंबली की मुद्दत भी आईनी तौर पर बढ़ा सकते हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान जो है वो अपने चाल में कामयाब होते हैं या PDM जो है वो अपनी सियासी चाल चलाने में कामयाब होती है। जबकि दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से काफी एक्टिव है। कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफ लीग के साथ कुछ ऐसी पसीपुश्त बातें करके या उनके साथ कुछ ऐसी मुज़ाकरात करके दूसरी तरफ मामलात कर सकते हैं। बट जितने भी ये गुफ्तगू है ये अभी वक्त से पहले है। ये शेख रशीद साहब की जो गुफ्तगू है कि 15 से 30 दिसंबर तक, इसमें तो क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा है कि 15 से यानी 20 दिसंबर तक उन्होंने टाइम दिया था कि इसमें यह फैसला हो जाएगा। तो ये फैसला अब हमारे सामने कुछ दिनों में मंजर-ए-आम पर भी आ जाएगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो इम्पैक्ट देखने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है यानी PDM उनकी क्या हिकमत अमली होगी वो इस
طوفان سے کیسے بچ پائیں گے، یہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ہمیں معلوم ہوگا۔ البتہ اب تک کی جو اہم تفصیلاتی الیکشنز کے حوالے سے، خاص طور پر جو سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے جو گفتگو کی، اس گفتگو کا متن بھی یہی تھا، اور ان کا یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ 15 سے 30 دسمبر تک یہ اصولی فیصلہ نہ صرف ہو جائے گا بلکہ الیکشنز کے ڈیٹ جو ہے وہ بہت جلد اناؤنس بھی ہو جائیں گے۔ دیجیے پاک افیئر سے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔